तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 7 ए स्टार्ट कर रहा हूँ और ये चैप्टर नंबर 7 चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ और ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का। 5 चैप्टर में कंप्लीट करवा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 6 है वो मैंने आपका यहाँ पर अभी स्किप कर दिया है। वो चैप्टर नंबर 6 आपका सबसे लास्ट में होगा कि वो उस चैप्टर से काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज रहता है। तो जब एग्जाम पास में होंगे उस चैप्टर को तो हम कराएंगे। आप इस बात की टेंशन आए कि कोई भी चैप्टर आपका छुटा जाएगा, प्रत्येक चैप्टर आपको कराया जाएगा। पहले मैं चैप्टर आपको 7 नंबर करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 6 कराऊंगा। लास्ट में जितने चैप्टर हैं जो ई चैप्टर होंगे जो बच्चों को पहले कराए जाएंगे, उसके बाद लास्ट में जो डिफिकल्ट चैप्टर होते हैं उनको बाद में कराया जाए। क्योंकि चैप्टर नंबर 6 अभी करा दिया तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को डायग्राम में और त्रिभुज में, तो बच्चे एग्जाम पास आते आते भूल जाते हैं, तो इतना उनका रिवीजन या वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इस चैप्टर को हम बाद में करेंगे, पहले करते हैं चैप्टर नंबर 7। और इसमें देखते हैं सबसे पहले एक फॉर्मूला है इस पहली एक्सरसाइज में। तो ये फॉर्मूला क्या है, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है। तो मान लीजिए कोई दो बिंदु है P और Q, ये बिंदु दे रखे हैं x1 y1 और Q बिंदु है x2 y2। दो बिंदु इस तरह से, पहला होता है x1 दूसरा y1 और दूसरे बिंदु को x2 y2। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमें किस तरह से निकालते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है d बराबर बीच की दूरी है अंडर में x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली का। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। जो बिंदु युग्म में मतलब जुड़ा है उनकी बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको देखो किस तरह से करते हैं। तो ये होता है हमारा x1, मैंने आपको बताया था ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है बीच की दूरी का, लिखा हुआ है x2 x1। तो इस फॉर्मूले को पहले लिखेंगे और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x1 x2 और y2 y1 के यहाँ पर आपको मान रखने हैं। मान रखने के बाद इसको सरल करेंगे। देखें x2 कितना है, x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 4। अब होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 कितना है 5, देखें y2 5, y1 कितना है 3, इसका करेंगे होल स्क्वायर। अब देखें 2 में से 4 गया कितना बचेगा -2 का होल स्क्वायर। अब 5 में 3 जाएगा ये +2 का होल स्क्वायर। अब देखें किसी का भी स्क्वायर करते हैं प्लस आता है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे ये भी 4, तो रूट में कितना हो गया 8, कितना हुआ 8। अब देखें 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 रूट में इस तरह से। अब देखें 2 का पेयर बन गया, 2 कहां जाएगा बाहर और अंडर रूट बचेगा 2। यहाँ पर इस तरह से आंसर दिया हुआ इकाई या यूनिट या मात्रक, कभी कभी मात्रक लिख देता है 2 इकाई या मात्रक, इस तरह से आपको आंसर दिया गया होगा। तो क्या किया हमने, ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद ये मान रखा। देखो -2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका स्क्वायर 4 हो गया, 4 और 4 8 हो गया। अब 8 को 2 गुणा 2 गुणा इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। अब 2 2 बार आया हुआ है तो इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा। अंडर में जब भी संख्या कोई 2 बार लिखी होती है उसको एक बार बाहर ले लेते हैं। तो 2 लिखा हुआ है 2 बार, तो 2 तो बाहर आ गया। अब 1 2 अंदर बचा हुआ, तो यार ये हमारा आंसर होगा 2 इकाई या मात्रक। तो ये काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, इसके सही पॉइंट मैं कराऊंगा। तो ये पहला पॉइंट था। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट देखेंगे, वही आपका सेम तरीका रहेगा, केवल आप क्वेश्चन देखना है अच्छे से। x1 ये होता है x1, ये y1 x2 y2। तो सेम बीच की दूरी निकालेंगे, तो d बराबर यहाँ लिख सकते हैं बीच की दूरी, बीच की दूरी d बराबर अंडर में x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब देखें x2 कितना है, x2 है -1। अब x2 -1 है, माइनस x1 कितना है 2, होल स्क्वायर करेंगे। y2 देखें y2 कितना है 4 में रखा है, y1 कितना है y1 है 0, ये होल स्क्वायर। अब देखें -1 -2 तो -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 में से 0 आएगा कितना हुआ 4 का स्क्वायर।
अब देखें 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखें 9 और 16 कितना होगा रूट में 25। अब देखें रूट में 25 ये किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है 25, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 इकाई। कितना आ जाएगा इकाई लगा देते हैं या मात्रक, इकाई या मात्रक लगा देते हैं। तो जो 25 है 5 गुणा 5 लिखेंगे दो बार तो 5 आ जाएगा बाहर। तो सेम तरीका है, तो इस तरह से आपका दूसरा पॉइंट होता है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, सेम तरीका है तो मैं आपको डायरेक्टली कराता हूं क्वेश्चन, ठीक है। जो आपको समझना था वो पहले पॉइंट समझना था, अब आपको वही करना है। ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। अब देखें फॉर्मूला क्या होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब देखें x2 कितना है x2 का -a, अब x1 कितना है -2a, कितना है 2a, ये -a, अब -2a देखो -a, अब 2a आ गया x1 का मान। अब y2 का कितना है -3a, y1 का मान a, तो यहां पर लिख देंगे a और ये होल स्क्वायर पूरे पर। अब देखें -a और -2a दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, तो -a -2 कितना होगा -3a। यहाँ पर -a और -2 है तो यहाँ पर ये कितना हो गया -3a, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के होंगे तो जोड़ देंगे तो -3a हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखिए -3a -a तो ये कितना होगा -4a का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9a स्क्वायर, 4 का कितना होगा 16a स्क्वायर। अब देखिए 16 और 9 कितना हो जाएगा 25a स्क्वायर। अब 25 किसका वर्ग होता है 5 का, और a स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा a 5a, कितना है 5a स्क्वायर से रूट हट जाता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर तो 5 आ गया। तो इनकी दोनों के बीच दूरी कितनी आई 5a इकाई या मात्रक। तो इस तरह से हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, सेम आपको ये x1 मान लेना है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आएंगे d बराबर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 x1 के मान रखेंगे तो देखें x2 कितना है -6, x1 देखें x1 कितना है 4, होल स्क्वायर लगाते हैं। y2 देखें y2 कितना है 4, y1 कितना है -6, y1 यहाँ पर -6 तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस से था और माइनस यहाँ पर तो कितना हो गया प्लस का 6। अब देखें दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस जोड़ देंगे तो -10 का स्क्वायर। अब 6 और 4 कितना होगा 10, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 और 100 कितना होगा 200। अब देखिए 200 के फैक्टर करेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 2, तो ये पेयर बनेगा 10 का 10 बाहर आ जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 2 इकाई, क्योंकि 10 10 दो बार आया हुआ है इसलिए 10 बार आ गया और रूट में बचा 2 तो 10 अंडर 2 इसका आंसर हुआ। सेम क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप। अब देखें पॉइंट नंबर 5, इसमें ये x1 ये y1 हो गया, ये x2 ये y2। तो बीच दूरी का फॉर्मूला आएंगे d बराबर x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर। अब देखें x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, तो y2 कितना दे रखा है y2 देखें 1 है, y1 कितना है 3 इसका होल स्क्वायर। अब देखें 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 बचेगा, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और ये भी 4 हो जाएगा। स्क्वायर किसी का भी करें प्लस का करें माइनस का करें हमेशा किसका आता है प्लस का, तो 4 और 4 ये कितना हो जाएगा 8। अब 2 आगे आ जाएगा, 2 बचेगा अंदर, कैसे आया क्योंकि इसके हमने क्या कर लिए वेक्टर 2 गुणा 2। अब 2 का तो बन गया ये पेयर, 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 2, तो ये हमारा आंसर आया 2/2 इकाई या मात्रक। तो सेम पॉइंट है, करते हैं नोट करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखें छठवां पॉइंट,
ये x1 हो जाएगा, ये y1, x2, ये y2। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें x2 कितना है -1, x1 देखें x1 कितना माइनस का 5, तो माइनस 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 पहले से तो कितना हो जाएगा प्लस का ये होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस ये लगा हुआ है माइनस यहाँ पर भी, तो प्लस का हो गया 5। अब देखें y2 कितना है, y2 है 3, y1 कितना है 7। अब देखें इधर 5 में से ये क्या कितना बचेगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 में से 7 गया तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। जब भी माइनस लगा हो तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और ये भी 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32, तो 32 को लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 2। इस तरह से 32 तोड़ दिया मैंने, 4 4 16 16 और ये 2 32 हो गया। तो 4 दो बार आया हुआ है तो ये 4 कहां जाएगा बाहर, अंदर कितना हो जाएगा 2, तो 4√2 इकाई या मात्रक। इस तरह से हो गया हमारा छठवां पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखें सातवां पॉइंट, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। बीच की दूरी का फॉर्मूला आएंगे d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो देखते हैं अब x2 का मान कितना है -1। अब x1 का मान देखें, x1 का मान कितना है 1, तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर। अब y2 देखें, y2 कितना है -b, y1b स्क्वायर, और ये लगा दो यहाँ पर रूट। अब देखिए -a कितना हो जाएगा -2a, यहाँ पूरे पे स्क्वायर लगा देंगे, ये -2b पूरे पे स्क्वायर लगाते हैं। अब देखें -2, अब देखें 2 का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर, अब ये 2 4b स्क्वायर। अब देखो 4 तो आ जाएगा कॉमन, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन कॉमन आ गया और ये रूट में है। अब 4 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पर देखें 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, पर रूट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा 2 में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है इसलिए 2 बाहर आ गया। या 4 को 2 गुणा 2 दो बार लिखेंगे तो जब 2 बार अंदर होता है रूट के तो 2 एक बाहर आ जाता है, तो एक बाहर आ गया। इस तरह से 2 में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका आंसर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन का ये 8वां पॉइंट है और 8 ही पॉइंट है इस क्वेश्चन की, तो इसी पॉइंट के साथ ये पहले क्वेश्चन के सही पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको देखते हैं। अब 0 0 इसमें दे रखा है, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो बीच की दूरी का फार्मूला वही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें x2 कितना है, x2 ये 36 है, x1 कितना है 0, ये इसका लगाएंगे यहाँ पर। y2 कितना है 15, y1 का कितना है 0, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब देखें 36 का स्क्वायर, 36 बचेगा यहाँ पर, 36 का स्क्वायर, यहाँ 15 में 0 आएगा कितने का 15 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर 36 का स्क्वायर करना होगा, तो 36 का स्क्वायर किस तरह से करते हैं, आप करना चाहो तो 36 से 36 में गुणा कर लें। तो देखो मेरे पास 6 का पहले स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, आंसर लगी 3। अब देखो 3 का करेंगे 6 में गुणा 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 कितना होगा 39, आंसर लगी 3। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 और 3 12, तो ये हो गया आपका 12 से 36, 36 का स्क्वायर होता है 15 का होता है 225। स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं, किसी का भी स्क्वायर निकालते हैं तो उस संख्या का उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर मैंने यहाँ से शॉर्ट ट्रिक से निकाला है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, पहले 6 का स्क्वायर करते हैं 36, अब 3 हासिल आ गई, फिर इनका आपस में गुणा करते हैं 36 18 18 में 36, हासिल लगी 3, 3 वो और जो 36 कितना हुआ 39, 39 की 9 हासिल लगी 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12। आप क्या करें 36 का 36 में गुणा करके इस तरह से निकाल सकते हैं, 36 का 36 में गुणा करके, 36 से 36 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1296 आएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं।
अब देखें 12 और 4 लोग इन दोनों को जोड़ दें, 6 5 11 9 2 11 और 1 12, 9 2 11 हो गए और 11 और 1 12, क्योंकि यहाँ से 1 थी। अब 2 और 2 कितना होगा 4, यहाँ से ले 5 कितना होगा 5, 5 और 1 जी, तो ये हो गया 1521। कितना होगा 1521। तो 1521 ये किसी का स्क्वायर होता है क्या? तो पहले इसकी फैक्टर करने पड़ेंगे। 1521 किसी का स्क्वायर होता है, तो चेक कर लेते हैं कैसे करते हैं स्क्वायर। फैक्टर कर लो 1521 के, तो कितने से कट जाएगा? ये कट जाएगा 2 से कट जाएगा, 7 2 3 से कटेगा, कितने से कटेगा 3 से, 5 बार, ये 7 बार। अब देखें 3 से फिर काटेंगे, 1 बार और 2 इधर आया 6 बार, 2 इधर आएगा 9 बार। 13 से काटेंगे इसको, 13 बार कटेगा जी, 13 से 1 बार। तो इसके ये होगा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब देखें 3 2 बार है तो 3 बार आ जाएगा, 13 2 बार है 13 बार आ जाएगा, तो 13 तिया 39, कितना आया 39 इकाई या मात्रक। तो इसका आंसर कितना आएगा? इन दोनों की दूरी का आंसर आएगा 39 इकाई या मात्रक। तो इसमें थोड़ी संख्या बड़ी थी, इसके आपको फैक्टर करने के, फैक्टर करने के बाद जितने के पेयर बनते हैं वो बाहर निकाल लेते हैं। दोनों के पेयर बन गए थे, दोनों को बाहर निकाल लिया। तो इस तरह से 39 इकाई या मात्रक इसका आंसर आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से अच्छे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये है, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के बारे में किस तरह से करना है। अभी तक ये 8 पॉइंट थे, उसमें केवल आपको दोनों पॉइंट दे रखे थे, केवल फॉर्मूला लगाना था, उनकी मान रखने थे। मान रखने के बाद आपका आंसर आसानी से आ जाता। अब आप क्वेश्चन को पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद समझना होगा इसमें क्या बोला है, फिर आप क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या कीजिए जो दो बिंदु रखा है 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हैं। ऐसा हमें बिंदु ज्ञात करना है एक्स अक्ष पर जो इन दोनों बिंदुओं से क्या हो, समदूरस्थ हो। ये मान लीजिए एक्स अक्ष, पहले तो ये समझ लीजिए एक्स अक्ष क्या, ये होता है हमारा एक्स अक्ष, एक्स डैश, ये होता है वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब देखें अब क्या करना है, जो यहां पर मान लीजिए ये एक्स के मान होते हैं, ये मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, इसे 1 2 3 4, यहाँ प्लस के होते हैं या माइनस के, वो बात यहाँ ये माइनस के मान लीजिए, माइनस के, ये माइनस के है और इसके यहाँ पर होते नीचे माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के, ऊपर होते हैं प्लस के, बाई तरफ एक्स की तरफ इधर होते हैं प्लस के, इधर होते हैं माइनस के, नीचे होते हैं माइनस के। अब जैसे कि मान लीजिए ये अक्ष है हमारे, ये क्या होते हैं हमारे अक्ष होते हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं बिंदु, बिंदु की बात करें जैसे ये मान लीजिए हमारा वाई अक्ष है, क्या है वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पर जो बिंदु होते हैं, जो हमारा बिंदु यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो मैं वाई अक्ष पर बात करूं तो वाई अक्ष पे क्या एक्स का मान यहाँ पर कुछ होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बात करूं मैं, तो यहाँ पर कोई बात करें तो यहाँ पर y का मान कितना है 2 है, x का मान क्या लेंगे 0, क्योंकि ये y अक्ष है, क्या है ये y अक्ष, तो y अक्ष पर क्या होता है x का मान 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि y का अक्ष है तो इसमें x का मान 0। अब ये हमारा x अक्ष है, तो यहाँ मान लीजिए ये हमारा x अक्ष है, तो यहाँ पर x का मान कितना है 3 है, कितना है 3, तो y का मान क्या होगा 0 होगा। कहने का मतलब क्या है, x अक्ष पर चलते हैं तो y का मान 0, y अक्ष पर चलते हैं तो x का मान 0, ये y अक्ष है तो यहाँ x का मान 0, जो पहला वाला होता है वो x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान, तो y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0। तो इस तरह से हम यहाँ पर हमें पहले बिंदु मानने पड़ेंगे, क्या मानने पड़ेंगे बिंदु मानने पड़ेंगे। अब बोला है क्या बोला है, ऐसे बिंदु ज्ञात करने, ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों से समदूरस्थ है। अब मान लीजिए हमने कोई बिंदु, हमने मान लिया ये बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु ये यहाँ है, ठीक है, ये हमारे बिंदु है 2, -5 और एक ये बिंदु है 2, -2,9, ठीक है। अब यहाँ मान लिया हमने कोई एक्स अक्ष पर कोई बिंदु मान लिया, मान लिया एक्स अक्ष पर क्या मानेंगे एक्स अक्ष पर, तो y का मान क्या होगा 0, तो मान लीजिए इसको मान लेते हैं एक्स अक्ष पर है, तो a मान लिया, इसको मान लिया 0, क्या मान लिया 0। देखो यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, वो तो हम मान बाद में निकालेंगे। मान लिया कि a, 0 है, अब एक यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, तो y वाला क्या लेना है 0, क्योंकि उसने बोला है x अक्ष पर, तो y का मान क्या होगा 0, बोलता y अक्ष पर तो x का मान होता 0, तो यहाँ मान लिया हमने a, 0 कोई बिंदु है। अब बोला है इस बिंदु से
इसकी दूरी निकालें, इसकी दूरी निकालें और इसकी दूरी निकालें। ये दोनों दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। कैसी होंगी? बराबर। ये दूरियां दोनों कैसे लेनी है? बराबर लेनी है। बोला है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या है? समान दूरी पर। इसकी दूरी ये समान, इसकी दूरी ये समान। तो हमें इसमें दो दूरियां ज्ञात करनी होगी। एक तो यहां से इसके बीच की दूरी, ये मान लेंगे d1, और यहां से इसके बीच की दूरी, तो ये क्या होगी? d2। तो d1 d2 दो दूरियां हमें निकालनी पड़ेंगी, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। फिर इन दोनों दूरियों को करेंगे बराबर, फिर वहां से हमारा आएगा किसका मान? a का मान आएगा, फिर हम बिंदु निकाल पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, इसमें लिखेंगे माना x अक्ष पर बिंदु a,0 है। यहां a की जगह आप x ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। अब यहां y वाला आपको क्या लेना है? 0 लेना है, क्योंकि x बोला है। y बोला होता तो इधर का 0 होता, उधर का कुछ और होता। अब देखें, अब निकालेंगे बिंदु a,0 और 2,-5 के बीच की दूरी, तो इसको मान लेंगे d1। क्या मान लेंगे? d1। अब देखें, इसको मानेंगे यहाँ x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये मानेंगे तभी तो होगा। तो पहले मैंने क्या किया, इसको माना ये बिंदु है, इस बिंदु के साथ कि पहले इसके साथ, फिर निकालेंगे इसके साथ। अभी इसके साथ निकालेंगे तो d1 फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखें x2 कितना है? ये है 2 माइनस x1 कितना है? a, तो यहाँ होल स्क्वायर करेंगे। y2 देखें, y2 कितना है? -5। y1 कितना है? 0। अब देखें, ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 - a का होल स्क्वायर। अब 5 में से -5 में 0 आएगा, -5 बचेगा, और -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। तो ये आ गया हमारा d1। अब देखें, अब इसके साथ तो निकाल ली, अब निकाल लेंगे इस वाले के साथ। अब a, 0 और -2,0 के बीच की दूरी, अब दूरी निकालेंगे इसके बीच की, तो इसे मान ले d2। क्या मान ले? d2। फॉर्मूला वही लगाना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखें, ये x1 हो गया हमारा, ये y1, ये x2, ये y2। अब देखें, इसमें लगाएंगे मान आप x2 कितना है? देखें x2, देखें ये यहाँ पर नीचे दिखाई देगा, इसलिए इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। x2 देखें, x2 कितना है? रूट में देखें d2 x2 है -2, तो -2। अब देखिए x1 कितना है? a होल स्क्वायर लगा दें। अब देखें y2 कितना है? 9, तो 9 लिखते हैं। अब y1 कितना है? 0 होल स्क्वायर। अब देखें d2 -2 -a, तो -2 - a का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखें 9 में से 0 गया, 9 बचेगा। अब 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 का स्क्वायर होगा 81। कितना होगा? 81। तो ये हमारी दूरी आ गई d1 d2। ये हमारी d1 थी, ये d2 आ गई। अब उसने बोला चूंकि समदूरस्थ, यहाँ लिखेंगे चूंकि समदूरस्थ है, इसलिए इसका देखो, इसका मतलब चूंकि इसका होता है, इसलिए d1 बराबर d2। अब d1 क्या है? d1 ये था हमारा -2 - a का होल स्क्वायर प्लस 25, d1 ये था। अब d2 कितना था? -2 - a का होल स्क्वायर प्लस कितना है? 81। अब दोनों तरफ देखिए रूट लगा हुआ है, क्या लगा है? रूट। तो दोनों पक्षों का करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देना, दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग, वर्ग करने पर वर्ग लिख देंगे। तो वर्ग से क्या होगा, इस रूट से रूट हट जाएगा। अब देखो रूट हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 - a का होल स्क्वायर प्लस 25 -2 - a का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्या करें आप, अब यहाँ पर होल स्क्वायर खोल सकते हैं, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखें 2 - a का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, a - b का फॉर्मूला आएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 a स्क्वायर माइनस 4a कितना होगा, -4a, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है, 2 का पहले a में गुणा करें तो 2a, अब इसका दो गुना कर दें क्योंकि -2a होता है तो -4a आ गया, और ये प्लस 25 बराबर, अब -2a, देखो माइनस माइनस यहाँ पर दोनों माइनस है, तो अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, यहाँ a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 81। देखो यहाँ पर ये तीनों प्लस के आएंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस का स्क्वायर किया प्लस, माइनस का स्क्वायर किया प्लस, अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो -2 का माइनस से करेंगे तो कितना आएगा, +2a, तब 2a भी होता है तो 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4a। अब देखो 4 से स्क्वायर से 4 ये स्क्वायर घट गया, क्योंकि बराबर में जब संख्या समान होती है तो कट जाती है, 4 से 4 कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। अब देखें ये माइनस का 4a, जो 4a इधर, इसको इधर लेके आएंगे तो -4a ये लिखा होगा, अब ये प्लस का है इसको इधर लेके आए तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, 81 माइनस का 25। अब देखें -4a था, इस 4a को उधर लेके आए, ये माइनस का हो गया 4a, अब 25 को उधर भेज दे, किसका हो गया, माइनस का। अब देखो माइनस का 4a माइनस का 4a, तो माइनस का कितना होगा, ये 8a, 8a हो गया, माइनस माइनस दोनों जुड़ गए और साइन माइनस का आ गया। अब देख 81 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 5 गया, 6 बचा, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, 5 प्लस का। अब देखें कितना ही बचेगा, अब a का मान निकालना, किसका मान निकालना, a का, तो माइनस जाएगा उधर 56/8, 8 बट्टे में चला गया और माइनस चला गया उधर, 8 से काटे 56 कितने बार, 7 बार, a का मान कितना आया, -7, a का मान कितना आया, -7। तो इस तरह से ये हमारा a का मान आया। a का मान कहाँ रखेंगे, बिंदु में, यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु, अतः बिंदु a का मान कितना आया, -7, तो -7,0 हमारा क्या हुआ, ये आंसर हुआ, ये बिंदु आया, ये तो हमने शुरू में माना था, मानने के बाद जो a का मान आया है तो इसमें लगता है -7, तो -7,0। तो क्या करना था आपको, सबसे पहले इसमें जो बिंदु दे रखे थे पहले आपको एक बिंदु मानेंगे, बिंदु मानने के बाद पहले इसके साथ दूरी निकालेंगे, फिर इसके साथ निकालेंगे, d1 d2 निकालने के बाद आपको दोनों बराबर कर देने हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे क्योंकि वर्गमूल लगा हुआ है, और इस तरह से यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आप या तो माइनस ले लें तो a + b का होल स्क्वायर बोलेंगे तो यहाँ प्लस का आएगा, ये कट जाएंगे, तो इस तरह से हमारा जो मान आएगा वो आएगा a का -7 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें तीसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, सेम वही तरीका है, बस इसमें केवल सिद्ध करवाया दिखाइए कि सेम वही तरीका है, और इसमें बिंदु भी दे रखे हैं, उस वाले बिंदु में माने थे और इसमें बिंदु दे रखे हैं। बोला है यदि बिंदु x, y, बिंदु इतने इतने, ये बिंदु एक है यहाँ से, फिर दूसरा बिंदु है, से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि bx बराबर ay है। तो हमें पहले बिंदु हमने माने थे a, 0, अब इसमें ये बिंदु दिया गया है और पहले ऐसे हमको ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पर ये अलग अलग दे रखे हैं, ए बी से आप थोड़े कंफ्यूज ना हो, ये अलग बिंदु है ये अलग है, तो 2 बिंदु दे रखे हैं आपको। तो पहले क्या करेंगे, इस बिंदु से इसके साथ निकालेंगे दूरी, इसी बिंदु से इसके साथ निकाल लेंगे। अब ये दोनों दूरियां कैसे होगी, बराबर होगी, सेम तरीका है। अब देखें इसको, तो बिंदुओं x, y और a + b, b- के बीच की दूरी, तो देखें इसको मान लेंगे x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब इसकी बीच की दूरी निकालेंगे, तो बीच की दूरी यहाँ पर लिखते हैं क्या, d1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, के बीच की दूरी, ऊपर लिख सकते हैं के बीच की दूरी, दूरी लिख लिया। अब इस तरह d1 लिखते हैं, अब यहाँ फॉर्मूला आएंगे आप x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें x2 देखें, ऐसे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे अच्छे तरीके से करने हैं, जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो x2 देखें, x2 क्या है, a प्लस बी है, पूरा कितना a प्लस बी। अब देखें x1 कितना है x, क्या लिख दिया इसका होल स्क्वायर। अब y2 देखेंगे, y2 कितना है b माइनस a, y1 कितना है y, तो यहाँ y का होल स्क्वायर पूरा कर दिया, और ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखें, अब निकालेंगे d2, तो बिंदुओं वही x, y, अब क्या है a माइनस बी, a प्लस बी। अब ये वाला बिंदु आ गया, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ये क्या होगा d2। फॉर्मूला कोई लगाना है, फॉर्मूला लिख लेना, मैं यहाँ पर मान रखता हूँ x2 कितना है, तो देखो यहाँ पर लिखा नहीं है, x1 जी y1, x2 ये y2, x2 कितना है यहाँ पर a माइनस बी, कितना है a माइनस बी। अब देखें x1 कितना है x है यहाँ पर सेम। अब y2 देखें, y2 कितना है a प्लस बी, माइनस y1 क्या है, ये y है, ये स्क्वायर। कुछ नहीं करना, देखो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस है, सेम। अब देखें, चूंकि बिंदु इतने इतने से समान दूरी पर है, चूंकि समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इसलिए d1 बराबर d2, d1 बराबर क्या होगा d2 होगा। तो d1 d2 के मान लिखने हैं यहाँ पर आपको। अब देखें d1 कितना है, d1 वही a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, b माइनस a माइनस y का होल स्क्वायर बराबर। अब देखें d2 कितना है, यहाँ पर आएगा माइनस a माइनस b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस b माइनस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर d1 d2 लिख लिया। अब दोनों बच्चों को क्या करते हैं स्क्वायर, क्योंकि रूट है तो यहाँ लिख देंगे दोनों बच्चों का स्क्वायर करने पर, तो आप लिख देना दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा a प्लस b माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a माइनस y का होल स्क्वायर बराबर कर लिखेंगे a माइनस b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस b माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर आपको प्रत्येक का होल स्क्वायर खोलना होगा, तो दो तरीके होल स्क्वायर खोलने के हैं, या तो आप इधर उधर ले जाके कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली कर सकते हैं। किस तरह से देखें, तो अगर यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो इससे कट जाएगा ये माइनस, ठीक है, तो डायरेक्टली खोल लेते हैं। देखें पहले इसको रेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बन नहीं पाएगा ये, इसको रेज करेंगे, तो इतना ये हो गया ये। अब देखो, अब करते हैं इसको, क्योंकि बनी बात है, अब इसका होल स्क्वायर बोलेंगे, इसका बोलेंगे, इसका, इन दोनों की। तो देखें, अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये होता है सूत्र a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आप फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का आएंगे, तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस क्यों आया, क्योंकि इसी का स्क्वायर करेंगे प्लस ही आता है। अब देखो माइनस प्लस 2ab प्लस 2ab, ये प्लस है दोनों। अब देखो माइनस, अब माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक प्लस है एक माइनस, तो क्या आएगा माइनस 2bx 2bx। अब देखो माइनस 2ca, ca हमारा होता है ये हमारा, तो क्या आएगा माइनस 2ax। अब एक फॉर्मूला खुल गया। अब देखें ये केवल एक खुला है, अब इसको खोलेंगे ऐसे ही, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें
माइनस टू ए बी आएगा। क्या आएगा? माइनस टू ए बी प्लस टू ए बाई। देखो माइनस क्यों आएगा? एक प्लस दूसरा माइनस, तो माइनस हो गया। हाँ ये कर लो पहले। प्लस, अब देख एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या आएगा? माइनस टू बी बाई बराबर। अब बराबर इधर आ जाएंगे। अब ऐसे इसको बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू बी एक्स माइनस टू ए एक्स। ध्यान रखें आप, एक को माइनस हो एक प्लस हो तो माइनस आएगा, दोनों माइनस हो तो प्लस आएगा, इस तरह से करते आएंगे। अब देखिए ये बोल लिया, अब आपका ये रह गया ए प्लस बी प्लस माइनस, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू बी वाई माइनस टू ए वाई। तो इस तरह से ये हमारे 4 बार फॉर्मूले हमने खोले। ये आपको खोलने पड़ेंगे। एक और तरीका होता है इसको उधर ले जाके हम कर सकते थे। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, उससे ही हमारा हो जाता, वो भी हमारा आसान होता। वो भी मैं आपको बता दूंगा, पहले ये कर लें, है कठिन नहीं है, बस आपको फॉर्मूले खोलने आना चाहिए। तो खोल लेंगे। अब देखें यहाँ पर आप कट रहे होंगे, देखो कहां पर, देखो तो बराबर में संख्या होती है, बराबर में होती है तो समान कट जाती है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि बराबर की बात है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये हमारे कट जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर में है। देखो ये एक साइड के यहाँ से यहाँ तक, फिर बराबर के बाद ये है। अब देखें ये माइनस प्लस एक तरफ कट जाएंगे। अब देखें और भी कट रहा है क्या? अब देखें ये माइनस से प्लस से कट जाएंगे। अब देखें बराबर में ये माइनस टू एक्स ये कट जाएगा, माइनस टू वाई बी वाई ये कट जाएगा। अब देखें और देखें प्लस टू ए। अब क्या देखो क्या बचा हुआ वो लिखेंगे पहले, तो माइनस टू बी एक्स माइनस टू बी एक्स ये बचा हुआ है, और प्लस टू ए बाई ये बचा हुआ है इधर बराबर। इधर क्या बचा है? प्लस टू बी एक्स माइनस टू ए बाई। ठीक है। अब देखें इधर क्या लेके आना है हमको? एक्स, तो एक्स वाले इधर लेके आए, तो माइनस टू बी एक्स इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस टू बी एक्स। देखो इधर बचा माइनस टू ए वाई माइनस टू ए। अब इधर का इधर जाएगा तो ये कितना होगा? माइनस टू ए वाई माइनस माइनस कितना होगा? फोर बी एक्स, ये भी माइनस का फोर ए वाई, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा? बी एक्स बराबर ए वाई। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। यही हमें सिद्ध कराना। देखो बी एक्स बराबर ए वाई, इस तरह से जो सिद्ध करना था वो हमारा आ गया। माइनस में माइनस नहीं है, प्लस का बी एक्स बराबर ए वाई, इस तरह से। तो क्या करना है आपको? ये फॉर्मूला अच्छे से खोलना आना चाहिए। ये फॉर्मूला काफी सिंपल होता है। पहले तीनों इसका करते हैं, अब ये देखते हैं। पहले इनका करें ए बी बी एक्स, फिर इसके साथ ऐसे बोलते हैं ए बी बी एक्स, फिर इसके साथ करो। बस ये ध्यान रखना, ना माइनस प्लस है तो माइनस आएगा, दोनों माइनस माइनस है तो प्लस आएगा, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस आएगा। तो इस तरह से आ गया। यदि आपको ये खोलना कठिन पड़ रहा है तो एक और फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। वो फॉर्मूला आप किस तरह से लाएंगे? जैसे ये लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें ये उस साइड में, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें इसको यहीं लिख दें a प्लस बी प्लस माइनस बाई का होल स्क्वायर। इस वाले को उधर ले जाएं तो b माइनस a माइनस बाई का होल स्क्वायर। तो ए बी वाले एक्स वाले एक तरफ कर लिए, तो देखो ये यहीं लिख दिया, ये था इधर गया तो माइनस का हो गया, यही यहीं लिखा, इस वाले को उधर ले आया। अब देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला आपका। फॉर्मूले ये आपको याद होने चाहिए, सही फॉर्मूले। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है? ए को प्लस करते हैं और दूसरे में क्या करते हैं? माइनस। ऐसा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक को प्लस और एक को प्लस और दूसरे में क्या है? माइनस। अब देखें इसको मान लेंगे a, क्या मान लिया? a, इसको मान लेंगे b। तो कैसे लगाते हैं फॉर्मूला? एक को प्लस दूसरे में माइनस, तो एक को प्लस करते हैं तो क्या बनाएंगे? तो इसको लिखेंगे पहले a प्लस b माइनस x। प्लस करते हैं पहले में, तो करते प्लस करेंगे तो इसको जोड़ देंगे a माइनस b माइनस x। ठीक है। अब दूसरे में क्या करते हैं? माइनस, पहले इसको लिखेंगे a प्लस b माइनस x। जब माइनस करेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। क्या होंगे? बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस कर रहे हैं।
तो ये माइनस का ए हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक में प्लस दूसरे में माइनस। ऐसे ही आपको इधर लगाना है फॉर्मूला बराबर, ये इधर वाला है a प्लस बी माइनस बाई, पहले प्लस करेंगे तो b माइनस ए माइनस बाई, प्लस कर दिया। अब दूसरे में क्या करेंगे माइनस, माइनस करेंगे तो इसमें साइन क्या हो जाएंगे उल्टे, तो माइनस बी माइनस का b माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस का बाई। जब माइनस करते हैं तो साइन पलट जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। अब देखें ये फॉर्मूला इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पे कट जाएंगे, देखो माइनस बी से प्लस बी कट गया। अब क्या बचेगा इधर देखो, ये बचेगा हमारा a और a कितना होगा 2a, माइनस एक्स कितना होगा माइनस 2x, ये बच गया इसमें। अब देखें a से a कट गया, x से x कट गया, अब क्या बचेगा b और b 2b, क्या बचा 2b बराबर। अब इधर आएंगे देखें क्या कट रहा है इसमें, a से a कट जाएगा, अब b क्या बचेगा 2b, बाई बाई तो माइनस 2y। अब देखें यहाँ माइनस से प्लस b कट गया, बाई से माइनस बाई कट, क्या बचेगा a और a 2y। अब दो से इधर ये दो कट गए, तो इस तरह देखो सिंपल थोड़ा उससे छोटा हो गया, बड़ा हो सकता है पर कैलकुलेशन इसमें कम है, दो से दो कट गया। अब देखें दो इधर से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे दो कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा a माइनस एक्स इंटू बी, इधर से कॉमन लेंगे तो b माइनस बाई इंटू ए। अब दो से दो फिर कट गया जी, अब क्या बचेगा, अब देखो a का अंदर गुणा कर, b का अंदर क्या कर दो गुणा, a का b में करेंगे ab, b का x में करेंगे तो bx, अब b का a में करेंगे तो ab, b का बाई a का करेंगे b में तो ab, a का करेंगे बाई में तो माइनस ay। अब देखो बराबर में ab से ab कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का bx माइनस का ay, माइनस से माइनस काट देंगे तो bx बराबर ay। तो इस तरह से जी हमारा ये है शुरू हो गया। तो ये भी हमारा तरीका था, तरीके दोनों सही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बस आपको कौन सा लगाना आसान लग रहा है, कौन सा अच्छे से आता है वो आना चाहिए। ये फॉर्मूला भी आना चाहिए लगाना और ये भी आना चाहिए, बस लगाना आप सीख जाए। यदि आपको बेसिक मैथ नहीं आता है तो कई बार बता चुका हूँ, बेसिक मैथ की वीडियो डली हुई है, मेरे प्ले पे आके देख सकते हैं, वहां से आप अपना बेसिक मैथ कंप्लीट कर लीजिए। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। जब तक आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो वीडियो आगे के लिए शायद नहीं आ पाए। तो प्लीज सपोर्ट करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।